के किसके हैं? मसीह के। हालेलुया। ये शरीर हमारा नहीं है, ये आंखें हमारी नहीं है, ये होठ हमारे नहीं, ये हाथ पांव, हमारा हार्ट, हमारी सोच विचार हमारे नहीं होने चाहिए। हालेलुया। सब पे प्रभु का ही कब्जा होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसने खरीदा है, इसलिए बाहर निकले हैं तो पूरी तरह से शुद्ध होकर, पवित्र बनकर, ऐसा विश्वास रख के परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो वो खुश होगा। आमीन। हालेलुया। कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे पत्रस, दूसरा पत्रस 1 अध्याय। हालेलुया। आप सब इस बात को सीखें, और अगर आप सीखेंगे तो आप ऐसे नहीं रहोगे। आज से आपका जिंदगी ऐसा नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं ये केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ना ही मेरा ये ऐसा तकिया कलाम है कि मैं यहां पे आके कुछ बातें जो रटी हुई है वो बोलता हूं। कुछ नियम बना रखे, ये बातें तुमको बोलनी, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ये नहीं बोलता हूं कि तुम जैसे हो वैसे नहीं रहोगे। हालेलुया। मगर प्रभु का आत्मा आज मुझे इस बात को आपसे बोलने के लिए कह रहा है कि अगर आप इसे सीख जाओगे, सीख कर प्रैक्टिकली करना शुरू करोगे, तो आपका जीवन जैसा अभी है वैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है, 3 पद से पढ़ेंगे। पहला अध्याय पद 3, दूसरा पत्रस, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ। हालेलुया। कौन सी सामर्थ? किसकी? परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ, उसकी ईश्वरीय सामर्थ जो है वो मसीह है। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर की सामर्थ अगर देखनी है तो मसीह के द्वारा ही प्रकट हुई है। हालेलुया। परमेश्वर को अगर देखना है तो मसीह को देखना पड़ेगा। हालेलुया। सो उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, किसने? सामर्थ ने, यानी कि मसीह यीशु ने ही हमें सारे अधिकार दिए। यीशु ने ही हमें परमेश्वर के बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। यीशु ने ही हमारे लिए लहू दिया, जान दी, उसने हमें खरीदा। वही हमारा चरवाहा है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा चंगा करने वाला, छुड़ाने वाला, हमारा टीचर, सब कुछ तो वही है। हालेलुया। तो उसी ने हमें यहां पे जीने के लिए, मतलब लिखा है सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। आमीन। मतलब उसी की पहचान के द्वारा हमें यहां पर, जब हम विश्वासी हो गए, कितने लोग विश्वासी हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यीशु ही प्रभु है, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा मरे हुओं में से, परमेश्वर के बाएं जा बैठा, दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। और जल्दी आने वाला है। हालेलुया। उसके आने से पहले मुझे तैयार होना है। आमीन। ये विश्वास, अगर आप ये विश्वास करते हैं, हालेलुया, कि वो आने वाला है, आमीन, हालेलुया, तो आप विश्वासी है। तो विश्वासियों को यहां पे जिंदगी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए और भक्ति से भरी हुई जिंदगी जीने के लिए जिस मटेरियल की जरूरत है, हालेलुया। मान लो दुनियावी जीवन जीने के लिए आपको क्या जरूरत है? रोटी, कपड़ा, मकान। बोलो हाँ कि ना? हालेलुया। लेकिन खरा जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, हालेलुया, वो मसीह ने हमें बहुतायत से दे रखी है। आमीन। हालेलुया। उसने हमें दे रखी है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे जीवन में डाल रहा है, डालता है। हालेलुया। तो दे चुका है, वो लिखा है, ये सब चीजें जो भी इन चीजों से संबंध रखता है उसने अपनी पहचान के द्वारा दिया है। ऐसा नहीं बोला देगा, इन फ्यूचर ऐसा देगा, नहीं। जो विश्वास करता है उसके पास ये चीजें हैं। कितने लोग सुन रहे? उसके पास ये है, जिसमें मसीह का आत्मा आ गया है, उसके पास वो भरपूरी है। हालेलुया। वो देख नहीं रहा, अलग बात है। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। पहली चीज, उसने मटेरियल दिया, जो भी जरूरत है तुम्हारी। क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा,
मकान, ये दुनियावी जरूरत है, ये तो सबके पास, हालेलुया, देता वही है। लेकिन विश्वासियों को स्पेशल कुछ अलग दिया है, ये लाइफ जीने के लिए, ये जीवन जीने के लिए, और सच्ची भक्ति के साथ, हालेलुया। भक्ति करने के लिए जो मटेरियल की जरूरत है वो भी दिया, हालेलुया, हालेलुया। और मटेरियल क्या है? आज्ञाएं हैं, वचन है, पवित्र आत्मा है, उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, उसने जो चेतावनियां दी है वो सब है, हालेलुया। वचन है और उसका पवित्र आत्मा, उसके फ्रूट्स हैं, उसके वरदान, आमीन, हालेलुया। प्रॉमिस है स्वर्ग लेके जाने का, सब मटेरियल हमको दिया गया है, हालेलुया। लेकिन कैसे दिया? कह रहा अपनी ही महिमा के लिए दिया है। किसके लिए? ताकि उसी की महिमा हो, और अपने गुणों के अनुसार, अपनी समझ, अपने गुण का मतलब है अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपने ही चाल चलन के अनुसार उसने हमें बुलाया है, हालेलुया, हालेलुया। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, आमीन, हालेलुया। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो इस संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? बाइबल यहां पे कह रही है जो संसार में बुरी लालसाओं, अभिलाषाओं से, जो गंदी गंदी इच्छाओं से, जो सड़ाहट है, जो गंदगी है, जो बुराई इंसान के अंदर है, जिसके कारण वो लगातार दुख उठाता है, परेशानी में जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है, उस गंदगी से छूटने का एक रास्ता प्रभु बता रहा है, हालेलुया। वो है प्रॉमिस, वो है प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें दी है, हालेलुया। क्या है? प्रतिज्ञाएं, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रॉमिस को हम बाद में सीखेंगे, अभी हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने चाहा तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से मतलब है कुछ संडे कंटिन्यू करेंगे, आमीन, हालेलुया। आने वाले समय में इन चीजों को सीखेंगे, हालेलुया। सो कैसे छूटेंगे सड़ाहटों से, गंदगी से? अंदर जो गंदगी भरी है, गंदगी तो समझते, अंदर जो गंदगी, गुस्सा, नफरत, कलेश, ना मानना, डाह करना, मतवालापन, व्यभिचार, जादू टोना वगैरह 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 वगैरह, ठंडापन, लापरवाही, वचन का इज्जत ना करना, परमेश्वर की इज्जत ना करना, एक दूसरे से प्रेम ना करना, ये सब का सब कचरा है, ये बुरा चाल चलन है। तो पुराना जो चाल चलन है, जो गंदा चाल चलन है, जो शारीरिक चाल चलन है, जो शैतानिक चाल चलन है, वो है सड़ाहट। हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता ना वो। पौलुस कहता है जो मैं नहीं करना चाहता, रोमियो 7 में जब पढ़ते हैं, जो मैं नहीं करना चाहता वो करता हूं, जो करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं। इसका मतलब है कोई और भी बैठा हुआ है अंदर जो हमें मजबूर कर रहा है झूठ बोलने के लिए। आप सोचते हो झूठ बहुत आसान बात है, कोई भी बोलता है, ऐसा नहीं। झूठ बहुत बड़ा पाप है। बाइबल में साफ साफ लिखा है झूठों का पिता कौन है? शैतान। झूठ का क्रिएटर वही है। परमेश्वर ने पुराने नियम में एक जगह लिखा है कि झूठ की आत्मा को भविष्यवक्ताओं में भेज दिया, जाओ झूठ बोलो। यिर्मयाह के टाइम पे, हालेलुया, सॉरी बात थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, हालेलुया। सो यिर्मयाह के टाइम पे परमेश्वर ने झूठ की आत्मा को लोगों के बीच में भेज दिया, इनसे झूठ बुलवाओ। गुस्से की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, बीमारियों की आत्मा, गलत गलत चीजें दिखाने वाली, यानी कि जो आजकल सोशल मीडिया पे लोग घुसे रहते हैं, एक आत्मा है जो गलत एंटरटेनमेंट में लेके जाती है लोगों को, वो दिखाती है बुरी बुरी चीजें। हर एक चीज के पीछे स्पिरिट है, तो कोई और भी है जो वो करने के लिए मजबूर करता है जो हम नहीं करना चाहते। कितने लोग को सुन रहे हैं? तो उस सड़ाहट से छूटने के लिए हमें किसकी जरूरत है? प्रतिज्ञाओं की, हालेलुया।
और उससे छूटकर हमारा फायदा क्या होगा? हम परमेश्वर के स्वभाव में हिस्सेदार हो जाएंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? मतलब परमेश्वर चाहता है उसके पुत्र यीशु मसीह के जैसे हम बने, उसके स्वरूप और उसकी समानता में बदल जाए। कैसे बदलेंगे? हालेलुया। जब तक उस सड़ाहट से नहीं छूटेंगे तब तक हम उसके हिस्सेदार नहीं होंगे। हालेलुया। अगर ये बाइबल इस पुलपिट पे रखी है, अगर मुझे दूसरी बाइबल रखनी है तो इसे हटाना पड़ेगा। जब तक इसको नहीं हटाऊंगा तब तक दूसरी बाइबल यहाँ पे रखी नहीं जाएगी। जैसे कि अभी किया, वो दूसरी बाइबल यहाँ पे रखी थी और उसको हटाना पड़ा, तब मैंने ये दूसरी बाइबल रखी। वैसा ही कोई चीज एक जगह पर रखी है, पहले उसे हटाना पड़ेगा और उसके ऑप्शन में जो दूसरी चीज तुम्हें दी गई है उसको रखने की जगह बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। एडजस्ट करेंगे, वो भी रख ली तो दिक्कत होगी। लेकिन अंदर क्या है? दोनों चीजें। विश्वासियों में क्या है? दोनों चीजें। प्रभु के लिए भी बोलते हैं हाँ प्रभु मुझ में है, लेकिन निकलता कुछ और है। कितनों को समझ में आ रहा? निकलता तो इस सड़ाहट से आजाद होने के लिए हमको परमेश्वर के प्रोमिसेस चाहिए। आमीन। आने वाले हफ्ते में प्रॉमिस सीखेंगे, अभी इसमें आगे बढ़ेंगे ताकि इसको हम एक स्ट्रक्चर की तरह से समझ पाए। आमीन, हालेलुया। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। हालेलुया। सुनिए, अब यहां पे विश्वास को डेवलप करने का काम चल रहा है। किसको? जो विश्वास है। अब वो विश्वास काम नहीं करेगा, खाली विश्वास काम नहीं करेगा। मतलब इतना विश्वास कि हाँ यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, ती उठा और मुझ में है, बस इतना काम नहीं करेगा। ये काफी नहीं है। ये आपको पीछे लेके जा सकता है, ये आपको ठंडा कर सकता है, क्योंकि कमजोर विश्वास ठीक नहीं होता। कमजोर विश्वास अच्छा नहीं है। प्रभु कमजोर विश्वास से खुश नहीं होता। परमेश्वर शुद्ध विश्वास से खुश होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो किसी भी तरह की। इब्रानियों 11 में लिखा हुआ है, किस में लिखा है? 11:6 में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना। हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो प्रभु खुश नहीं होगा। और अगर परमेश्वर खुश नहीं होगा तो तो क्या होगा? क्रोध होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना मानने वालों पर क्या होता है? क्रोध। हालेलुया। अब मेन बात है आपका विश्वास किस तरह का है। सबसे बड़ी बात, पहली बात, आपके विश्वास में क्या है? यह कह रहा विश्वास में एक चीज को मिलाओ। क्या मिलाओ? क्या मिलाओ? सद्गुण। सद्गुण मतलब सही चाल चलन, अच्छे गुणों से भरा हुआ चाल चलन। बुरे गुणों से भरा हुआ नहीं, बुरा चाल चलन नहीं, बल्कि अच्छे गुणों से भरा हुआ चाल चलन। अच्छे गुणों से भरा हुआ चाल चलन किसका? मसीह यीशु का। हालेलुया। तो मतलब यीशु मसीह के चाल चलन को, जो उसका चाल चलन है, उसके जो सद्गुण है, उसको अपने विश्वास के साथ मिलाना पड़ेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। जब आप घर में कोई डिश बनाते हो, बहुत अच्छा बनाना है, हालेलुया, तो एक आदमी बनाता है। मान लो किसी ने चिकन बनाया, तो चिकन बनाया, उसमें क्या किया? चिकन लाया, थोड़ा तेल डाला, प्याज टमाटर डाल के और हल्दी मिर्च वगैरह वगैरह जो कुछ भी, नमक वमक डाल के उसको डाल दिया, वो बन गया और बन गया। एक और आदमी है, एक और जन है, वो चिकन लाता है, चिकन को तरह तरह से उसको धोता है, अच्छे से साफ करता है, उसके अलावा बहुत सारा मटेरियल लेकर आता है। देसी घी लाता है, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स लेकर आता है, बहुत सारे अदाम बादाम जो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। ठीक है। उसके अलावा स्पेशल मसाला लाता है, उसके अलावा दही भी लाता है। कई लोग दही लाते हैं, कई लोग मक्खन भी डालते हैं। ठीक है। पहले उसको रोस्ट करेगा, फिर उसको काट काट के कुछ डालेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ डालेगा। एक आदमी ने आधे घंटे में बना के सही कर दिया और एक आदमी ने कम से कम 2 घंटे लगाए। एक आदमी ने 150 रुपये में बना के खा भी लिया और लेट भी गया, और एक आदमी को 2000 रुपये का चिकन पड़ गया। कितने लोग सुन रहे हैं?
और दोनों ने बना के रखे, इसने भी बना के रखा, इसने भी बना के रखा। और जिसने कहा था भाई चिकन बना के रखना अच्छा सा, कैसा अच्छा सा बना के रखना, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, खाऊंगा पीऊंगा और तुम्हारे साथ वहीं पे रहना शुरू करूंगा। अगर मजा आया तो वहीं रहूंगा, अगर तुम्हारे साथ अच्छा लगा, तुम्हारा खाना अच्छा लगा, तुम्हारा प्रेम अच्छा लगा, तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा, वहीं बस जाऊंगा मैं। वो आया, एक ने रख दिया, जिसने पहले ने रखा उसमें जो खाने वाला है वो बोटी ढूंढ रहा है, किधर है, पानी पानी दिख रहा है। लिया तो बाप रे बाप, या तो नमक ज्यादा हो गया या मिर्ची ज्यादा हो गई, नहीं तो ये तो गला ही नहीं है, ये भी हो सकता है। जल्दबाजी, होता नहीं होता, बोलो हाँ कि ना। और एक ने समय लगाया, पूरे हृदय से मेहनत की, पूरी पूरी मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि चिकन देखो तो पागल हो जाए बंदा, बोलो हाँ कि ना। तो खाने वाला जब आया, पहले वाले का देखा, उसमें तो बोटी नजर नहीं आ रही है, ढूंढ रहा हूं कहां कहां। दूसरे वाले का देखा और वो देख के खुश हो गया। होगा या नहीं होगा, जो चिकन खाने का शौकीन है तो उसी से खुश होगा ना। जिसने बोला भाई चिकन मेरा फेवरेट है, ये लेके आना, हालेलुया हालेलुया। उसका इतना अच्छा क्यों बना, उसने मेहनत की, पहली चीज खर्चा किया, दूसरी चीज धीरज रखा, वेट किया, समय दिया अपना। गर्मी में जब गैस जलेगा या किधर भी बनाएगा तो गर्मी तो लगेगी ना, पसीनों में पूरा टाइम लगाया, हालेलुया, और तब जाके वो इतना अच्छा बना। आमीन, हालेलुया। विश्वास प्रभु को चाहिए, कैसा चाहिए, जैसा 2000 वाले चिकन में था, जैसा उसमें था वैसा नहीं। वो कह रहा मेहनत करो, क्या करना, हर प्रकार का यत्न, हर प्रकार की मेहनत, क्या करने के लिए, अपने विश्वास को इतना अच्छा बनाने के लिए, इतना अच्छा बनाने के लिए कि जब वो आए कहे कि तेरा विश्वास तो सच में बहुत बड़ा है, हालेलुया, वो खुश हो जाए। आप लोगों को समझ में आ रही, ऐसा जीवन जीना है, ऐसा चाल चलन रखना है। उसने बोला विश्वास में क्या मिला ना, सद्गुण। अब आपका विश्वास है क्या इस बात में, आपके विश्वास में क्या यह चीज है, हाँ सद्गुण होना चाहिए, यीशु मसीह मुझ में देखना चाहिए, यीशु मसीह का चाल चलन मेरे अंदर से बाहर आना चाहिए। क्या ऐसा विश्वास है आपका, या ऐसा विश्वास है कोई नहीं, यीशु यीशु है, हम है, यीशु यीशु थोड़ी बन सकते, अब तो यीशु कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते ना। आपका विश्वास हो सकता है ऐसा हो, तो आप कभी भी यीशु का चाल चलन उसमें मिलाओगे नहीं। आप यही सोचोगे बोटी डालो, पानी डालो, हल्दी डालो, नमक डालो, मिर्च डालो, आग लगा दो, आराम से सो जाओ, फिर उठो, उबलता हुआ देखो तो बंद कर दो, हो गया होगा। ये तो लोग सुन रहे, आपका विश्वास कैसे है, कैसा डिश बनाने में है। यीशु मसीह के लिए विश्वास एक फल की तरह से, विश्वास फल की तरह से ना। यीशु आएगा तो क्या देखेगा, विश्वास देखेगा, आमीन, फल देखेगा, हालेलुया। सो विश्वास के द्वारा ही छुटकारा होगा, अनुग्रह की रीति पर, आमीन। तो विश्वास ही देखेगा अंत में। वो कह रहा है क्या जब मैं आऊंगा तो क्या विश्वास पाऊंगा, हालेलुया। इसलिए वो कह रहा विश्वास के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो। मटेरियल है, ड्राई फ्रूट है, बादाम है, देसी घी है, दही है, चिकन है, गैस है, टाइम बहुत है, बहुत टाइम है, मगर पड़ा रहने तो कौन डालेगा, कौन पीसेगा, कौन मिक्सी चलाएगा, कौन सिलबट्टा सिल पे बट्टा मारेगा, कौन गैस के सामने 2 घंटे, अरे बहुत टाइम लगता है, छोड़ो। कई लोग तो दाल ही उबाल के खिला, दाल ही उबाल दो, कोई नहीं, चिकन छोड़ो, दाल ही उबाल दो, बोलो हाँ कि ना। आप कैसा विश्वास रखते, हालेलुया। बाइबल कहती है
आपको अपने विश्वास में ये बात रखनी पड़ेगी कि मुझे अपने विश्वास में सद्गुण रखने हैं। मतलब यीशु मसीह का चाल चलन मुझे प्रकट करना है। हालेलुया। उसने अपने ही गुणों के अनुसार बुलाया है, अपनी ही क्वालिटी के अनुसार बुलाया है, अपनी ही समझ के अनुसार बुलाया। मेरे तरीके से नहीं होगा। उसको जैसा खाना पसंद है वैसा ही देना पड़ेगा, जैसा वो खाता है वैसे ही खिलाना पड़ेगा। जैसा वो नहीं खाता कोई फायदा नहीं, चाहे मैं कुछ भी बना के रख दूं, उसको पसंद नहीं है तो नहीं है, वो खुश नहीं होगा तो फायदा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो कह रहा मिलाओ इसमें। किसमें? किसमें? विश्वास है मगर अच्छा नहीं है, अभी टेस्ट नहीं है उसमें, नमक की कमी है, बटर की कमी है, ड्राई फ्रूट डाला ही नहीं है, कच्चा पक्का है। कच्चे पच्चे विश्वास से क्या होगा? बोलो। कच्चा पक्का विश्वास कैसे होता है? समुद्र की लहरों की तरह होता है। हालेलुया। कैसा है? अब चाहे जो मर्जी हो जाए मैं प्रभु से पीछे नहीं हटूंगा। अब चाहे जो मर्जी हो जाए, अब मैं प्रभु के चर्च में लगातार जाऊंगा। अब चाहे जो मर्जी हो जाए प्रभु का काम करूंगा। अब चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे घर बिक जाए या लुट जाए, कुछ भी हो जाए, मगर प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। बड़ा जोश। रास्ते में सब गए, समुद्र की लहर की तरह आया, अभी डुबा देगी सब कुछ। वापस गई तो बिल्कुल ठंडा। अगली बार आया, वचन ही अंदर नहीं जा रहा है। ऐसी कंडीशन हो जाती है। कच्चा पक्का किसी काम का होता है क्या? कच्चा पक्का खाना नहीं होता। प्रभु कह रहा है इसमें जो विश्वास है, हालेलुया, यह आत्मा का फल है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा। हालेलुया। आत्मा को आत्मिक फ्रूट चाहिए। वो क्यों चुन रहा है हमें? इसलिए कि हम क्या लाए? फल लेकर आए और हमारा फल बना रहे। हालेलुया। इससे पिता खुश होता है और किसी दूसरी चीज से नहीं। वो कह रहा है तुम्हें मिलाना पड़ेगा इसमें कुछ, तब ये अच्छा बनेगा। आमीन। तो तुम्हारे विश्वास में क्या है? क्या ये बात है? आप क्या ऐसा विश्वास करते हो कि मुझे सही चाल चलन जो मसीह यीशु का है वही चलना है? हालेलुया। हालेलुया। या आपका विश्वास वैसा ही पुराने वाला है, वही सड़ाहट वाला है? गाली कोई बात नहीं, दे दी तो क्या हो गया, उसने भी तो दी है। जलन कोई बात नहीं, सारी दुनिया जल रही, मैंने थोड़ा जल गई तो क्या हो गया, जल गया तो, अरे तू ही तो जल रहा है भाई, जल गया तो क्या हो गया। चोरी सब कर रहे हैं, हमने कर लिया तो क्या हो गया। या तो ऐसा विश्वास या ऐसा विश्वास कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो, मुझे प्रभु के चाल चलन में आगे बढ़ना है। मेरा यह विश्वास है कि मुझे ऐसा जीवन जीना है जिससे यीशु मसीह खुश हो जाए, जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। जैसे हनोक जीता था और एवरीडे 350 साल तक, 350 साल तक परमेश्वर को एवरीडे ऐसा जीवन जीता रहा जो परमेश्वर को खुश करता रहा। हालेलुया। ऐसा विश्वास करता रहा। आमीन। हालेलुया। और मुझे करना है, वो कह रहा है मुझे अगर खुश करना है तो विश्वास में क्या मिलाना है? सद्गुण, मतलब अच्छा चाल चल। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? और सद्गुण पे क्या करना है? समझ। मतलब सद्गुण की हमें समझ होना जरूरी है। सही चाल चलन क्या है, कैसा है, उसके लिए हमें यीशु मसीह को देखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी तो प्रभु में ही है। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि मुझे समझ में आ गया मुझ में कोई भी अच्छी वस्तु वास, हमारे अपने अंदर तो कोई क्वालिटी है नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है। नूह के टाइम पे परमेश्वर ने बोला, भाई मेरे सामने एक सवाल आ गया नूह कि मैं अब इसे बर्बाद कर दूंगा, इन्होंने अपना चाल चलन बहुत ज्यादा बिगाड़ लिया है। मनुष्य का चाल चलन बिगड़ा हुआ है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए समझ चाहिए।
अच्छे चाल चलन की समझ चाहिए। हालेलुया। समझ क्या है इसको हम आने वाले समय में सीखेंगे, एक एक चीज को आने वाले समय में सीखेंगे। हालेलुया। आप बने रहेंगे तो आप सीखेंगे, नहीं बने रहेंगे तो आप लोग नहीं सीखेंगे। हालेलुया। इसलिए कंटिन्यू परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसकी सामर्थ को चखने के लिए, उसके चाल चलन को समझने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए, अपने विश्वास में ऐड करने के लिए लगातार उसकी देह के साथ जुड़े रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से बात करता है और किसी से नहीं करता। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। समझ, सद्गुण पे एक और चीज मिला दी, समझ। हालेलुया। हालेलुया। अब ये नॉर्मल चिकन नहीं बन रहा है। कैसे चिकन? नमक मिर्च हल्दी और क्या? नमक मिर्च हल्दी और क्या? तेल। ये तो बेसिक चीज है। मतलब ये बेसिक विश्वास। एक ने बनाया बेसिक विश्वास, बेसिक, और एक ने बनाया जिससे देखते ही खुश हो जाए। हालेलुया। ऐसा। आमीन। तो अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर समझ मिलाओ। हालेलुया। और समझ पे क्या करने का? संयम। अब कंट्रोल करो, पकने दो। मिला रहे हो ना, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, सब मिला दिया। हालेलुया। कंट्रोल करो, सह लो। गर्मी हो रही है, चाकू लग गया काटते काटते, और पता नहीं क्या 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 परीक्षाएं आई है। मतलब लाइफ में, विश्वास में जब आप चलोगे तो आपको गिराने के लिए नाना प्रकार की परीक्षाएं आई। जब ऐसी परीक्षाएं आ रही है तो याकूब कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की, पूरे आनंद की, थोड़े नहीं, पूरा। हालेलुया। हालेलुया। आनंद की भरपूरी की बात समझो। हालेलुया। क्योंकि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ता ऐसा होता है। आमीन। तो अब सहने की बात को अपने विश्वास में डाल दो। आपके विश्वास में होना चाहिए कि जैसे मसीह यीशु ने सहा, हालेलुया, उसमें कंट्रोल था, अपने ऊपर सहने की शक्ति थी, वैसे मुझको भी सहना। तो क्या आपके विश्वास में ये ऐड है? क्या आपने अपने विश्वास में इसको मिलाया? नहीं मिलाया तो विश्वास बेकार, और मिलाया तो आपका विश्वास अच्छा होगा। मिलाओगे तो आपके विश्वास में क्या होगा? इसने चाटा मार दिया, कोई बात नहीं, सह लेते हैं। इसने गाली दे दी, कोई बात नहीं, सह लेते हैं। इसने बुरा बोल दिया, कोई बात नहीं, सह लेते हैं। नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, सह लेते। क्या सोच के? परमेश्वर। हालेलुया। उसके बारे में सोच के सह लेते हैं। आपके विश्वास में ये है या आपके विश्वास में है अच्छा दोबारा मार के दिखा, इसने मेरा नुकसान किया तो इसका कैसे मैं रहने दूं, मेरा हुआ तो इनको कैसे छोड़ दूं, मेरी दुकान बंद हो गई, इनकी कैसे खुली है, खुलने नहीं दूंगा, जिंदगी भर नहीं खुलने दूंगा। बराबर है। ये क्या है? ना सहने की वजह से। जब आप सह नहीं सकते तो आपके अंदर बहुत सारी कड़वाहट, नफरत और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं। इसलिए सहना सीखे, सहना मिलाए अपने विश्वास में। क्या आपका विश्वास ये कहता है कि मुझे सहना है? हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने ठान लिया मुझे सहना है और सहना शुरू कर दिया, तो सहना शुरू करने के बाद आपको एक और चीज मिलानी पड़ेगी, वो है धीरज। क्या? धीरज। हालेलुया। धीरज का मतलब है लगातार सहते रहना। हालेलुया। धीरज आपको मजबूत बनाएगा। इस बात के लिए कोई बात नहीं, धीरज रख और सह ले, धीरज रख और सह ले, धीरज रख और सह ले। गतसमनी बाग से लेके क्रूस तक, जान देने तक यीशु मसीह सहता रहा। हालेलुया। धीरज रखा, ये सोच के, क्योंकि धीरज से क्या उत्पन्न होती है? धीरज से क्या उत्पन्न होता है? अरे बोलो जोर से। आशा। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब को धीरज रखा अय्यूब ने, उसे आशा थी मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है और एक दिन वो आकर खड़ा होगा। आमीन। अय्यूब का कितना दर्द था, कितनी प्रॉब्लम थी। एक दिन में 10 बेटे बेटियां मर गए, सब के सब। एक दिन में सारा बिजनेस तबाह हो गया। एक ही दिन में
जितने भी दास दासी सब मर गए, कुछ भी नहीं बचा। बीवी विरोध में खड़ी हो गई, वो भी उसकी नहीं रही, मतलब बीवी भी चली गई एक तरह से देखा जाए तो। उसके बाद पूरा शरीर जख्मी कर दिया, घायल कर दिया, ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा जो बयान से बाहर है, और उसे सहना था। और वो धीरज रख के एवरीडे सहता रहा। हालेलुया। बिना धीरज के आप कुछ भी सह नहीं सकते। हालेलुया। धीरज हमें एक लेवल पे ले जाता है, वो लेवल है क्षमा करने वाला। हालेलुया। आने वाले समय में सीखेंगे धीरज के बारे में। और धीरज पर क्या करना है? भक्ति। हालेलुया। धीरज पे क्या लगाना है? भक्ति। आमीन। हालेलुया। भक्ति का मतलब धीरज रख के, सहते हुए, विश्वास करते हुए, समझदारी के साथ प्रभु का चाल चलन चलते हुए, इस विश्वास के अंदर ये सब चीज मिलाते हुए परमेश्वर के कामों में, सेवा में लगे रहना। हालेलुया। लगातार प्रार्थना में लगे रहना। हालेलुया। लगातार पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपने आप को देते रहना। लगातार प्रार्थनाएं, क्योंकि बिना उसके तो कुछ नहीं कर सकते ना आप। ये सारी चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा है ना। धीरज पवित्र आत्मा का फल है। अंडरस्टैंडिंग का आत्मा पवित्र आत्मा है। बुद्धि समझ का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। वही हमें परमेश्वर के प्रेम से भरता है, वही हमें शुद्ध करता है, वही हमें धोता है, वही हमें चलना सिखाता है, वही हमें वचन सिखाता है। हालेलुया। पूरी तरह से पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को दे देना, और पवित्र आत्मा अब हमारे लिए हम में होकर प्रेयर करना शुरू करेगा, इस परीक्षाओं से निकलने के लिए, इन बातों से निकलने के लिए। हालेलुया। भक्ति, अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हैं और सच्ची प्रार्थनाओं में रहते हैं तो आप सच्चे भक्त हैं। सच्ची आराधनाएं करते हैं तो सच्चे भक्त हैं। सच्चाई से यहां झाड़ू लगाते हैं तो आप सच्चे भक्त हैं। सच्चाई से बर्तन धोते हैं तो आप सच्चे भक्त हैं। सच्चाई से इस कलीसिया की उन्नति के लिए जो आपको सेवा दी गई है, किसी को बोने की सेवा दी गई है, किसी को काटने की सेवा दी, जो भी सेवा दी गई है उसको आप करते हैं। अपना काम जो प्रभु के लिए करना है, और किस तरीके से कर रहे हैं? सच्ची भक्ति के साथ करना। हालेलुया। प्रार्थना करना भक्ति का काम है। जैसे प्रभु भी कहता है, वो दिखावे की भक्ति नहीं करते, नकली भक्ति नहीं करते, दिखाने के लिए नहीं करते कि हाँ घंटों घंटों प्रार्थना करनी है दिखाने के लिए। ना ना ना, बहुत अच्छी आराधना करनी है, बहुत सुंदर गीत गाना है दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा। ना, दिखाने वाली भक्ति नहीं। ऐसी भक्ति जो खुदावन को खुश करती हो। हालेलुया। हालेलुया। भक्ति मतलब सेवा, कंटिन्यू। भक्त का काम होता है सेवा। क्या? सेवा। हालेलुया। कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से आप कर रहे हैं। एक मैं पिछली बार भी बता रहा था, एक होती है पाप में भक्ति। कैसी? पाप में हो फिर भी भक्ति में लगे हुए। एक होती है खरी भक्ति, धार्मिकता के साथ भक्ति। आमीन। हमें खराई से भक्ति करनी है, अपने फायदे के लिए भक्ति नहीं करनी। शाऊल शमूएल से कह रहा था मुझे माफ कर दे। पिछली बार भी हम बात कर रहे थे, वो कह रहा मुझे माफ कर दे, मैंने गलती कर दी, पाप कर दिया, मगर एक बात सुन, लोगों के सामने मेरी इज्जत कर, जो काम चल रहा है उसे वैसे ही चलने दे। बहुत सारे लोग आराधना भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, सब करेंगे, भक्ति पूरी करेंगे, पर बात नहीं मानेंगे। ये है पापों में भक्ति, पाप में होकर भक्ति करना। ऐसी भक्ति नहीं जोड़नी, बल्कि वो भक्ति जोड़नी जैसा यीशु मसीह खुद यहां पे भक्ति करता था। हालेलुया। हालेलुया। जैसे उनके भक्तों ने, जो सच्चे भक्त हैं, चाहे वो शमूएल हो, चाहे डैनियल हो, चाहे मूसा हो, और ऐसे ही बहुत सारे परमेश्वर के जन, पौलुस है, पतरस है। हालेलुया। इन्होंने अपने आप को उसकी सेवा के लिए कैसे न्योछावर किया, उस भक्ति के लिए कैसे न्योछावर किया, आज्ञाकारिता में पूरी तरह से ऐसा विश्वास। ये सारी बातें तुम्हारे ऐड हो गई विश्वास में, उसके बाद भक्ति, इन बातों में होकर भक्ति करनी है। दिखावे के लिए यहां खड़े होकर ताली बजाने का फायदा नहीं, यहां खड़े होकर गाना गाने का फायदा नहीं, इधर खड़े होकर प्रचार करने का फायदा नहीं।
कलीसिया में पंखे लगाने का कोई फायदा नहीं, दिखावे के लिए मैंने लगाया है। जिसने एसी लगवाया वो बोले ये एसी देख रहे हो, हाँ कैसा है, अच्छा है, मैंने लगवाया। ऐसी भक्ति नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तुम दशमांश देते हो? नहीं मैं नहीं दे पाता। मैं देता हूं। कितना पता कितना देता हूं? इतना देता हूं। नहीं नहीं, ऐसी भक्ति नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो कार्य हम करते हैं वो भक्ति है। हालेलुया। और वो भक्ति कैसी? आत्मा और सच्चाई से, झूठ से नहीं। उस चाल चलन में होकर जो कैसे भरा हुआ है? सद्गुण, अच्छे गुणों से भरा हुआ, बुरे गुणों से नहीं। अपने मैं से, अपनी चीज़ों से, ऐसा करने से, ऐसा चाल चलन चलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब्राहम के समान भक्ति करनी है। आमीन। शमूएल के समान भक्ति करनी है, पतरस पौलुस के समान भक्ति करनी है। आमीन, हालेलुया। और ऐसे आज भी बहुत सारे प्रभु के जन हैं जो वैसी भक्ति सच्चाई से कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में मिलाइए, प्रेम रखना है। आमीन। आगे सीखेंगे। ओके, अभी यहां पे कहा है? भक्ति में। हालेलुया। आगे लिखा है और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। आमीन, हालेलुया। जब आप भक्ति कर रहे हो ना यहां पर, जब आप सेवकाई कर रहे हो यहां पर, हालेलुया, तो आपके आसपास आपके भाई बहन भी हैं। आप यहां पे वर्शिप कर रहे हो और आप भक्ति कर रहे हो, ठीक है, आपको परमेश्वर ऑनर दे रहा है, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया, आपको परमेश्वर ने जगह दी है। और इसका मतलब नहीं है ये कीड़े मकोड़े, घमंड नहीं होना चाहिए। उनके सेवक बनना है, उनका ध्यान रखना है। एक एक का, हम सब का ये फर्ज है कि एक दूसरे का ध्यान रखे। जैसे एक भाई, सच्चा भाई दूसरे भाई का रखता है, अपने परिवार में जैसे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ये भाईचारे की प्रीति, ऐसा प्रेम, एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या दिक्कत है, इसको क्या दिक्कत है, हम कैसे इसे दूर कर सकते हैं, और उसको क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। भाईचारे की प्रीति, ये आपसी भाईचारा जो कलीसिया में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम सब प्रभु यीशु मसीह की देह है कलीसिया, और देह पूरी एक है। ये हाथ को अगर जरूरत है तो ये हाथ बोलेगा नहीं मैं नहीं आऊंगा, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। ये हाथ जैसे ये उठाएगा, इससे नहीं उठेगा, हाथ दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा उठाने के लिए। ये आंख अगर इधर देख रही है तो दूसरी आंख खुद चली जाएगी। ये आंख अगर इधर देख रही है तो ये आंख इसके साथ चलेगी, मैं भी साथ हूं, चल। हालेलुया। एक कदम उठेगा, दूसरा क्या बोले, मैं नहीं आ रहा, तू जा, तेरे को आराधना करनी तू कर, तेरे को भक्ति करनी तू कर, तू बहुत दौड़ता है पास्टर पास्टर पास्टर। चमचा कहीं का या चमची कहीं की, ऐसा होता है? बोलो हाँ कि ना। तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये है तो आएगा ये। हालेलुया। इसमें भाईचारा है, मसीह की देह में भाईचारा क्यों नहीं? भाईचारे का प्रेम क्यों नहीं है? हालेलुया। भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो भाईचारे का प्रेम होगा, नहीं तो भक्ति बेकार। चाहे आप दो तरह के विश्वास होते, एक तो प्रभु को खुश करता है, हालेलुया, एक तुमको खुश करेगा। कितने सुनो, एक तुमको खुश करेगा। विश्वास परमेश्वर ही देगा, काम परमेश्वर ही करेगा, पर उससे खुशी किसको होगी? आपको होगी। इनको जगाओ। चेले जब दुष्ट आत्माओं को निकालने जाते थे और प्रभु भेजता था, कमर हटा लो ना, सुनो सुनो, जब चेले जाते थे, मैं आपको विश्वास बता रहा हूं, अगर हम विश्वास पे काम कर रहे हैं, जब चेले जाते थे तो वो आते थे वापस, बड़े उछलते थे, बहुत खुश,
प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकल गई, लंगड़ा चलने लगा, ये हो गया, वो हो गया, समुंदर फट गया, तूफान रुक गया, बड़ा खुश, बड़ा खुश, बड़ा खुश। इससे कौन खुश हो रहा है? जो करके आ रहा है वो खुश हो रहा है, और जिसके लिए किया गया है वो खुश हो रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक विश्वास ऐसा है जिससे कौन खुश होता है? परमेश्वर खुश होता है। क्योंकि ऐसे विश्वास से जिससे हम खुश होते हैं या जिसके लिए हुआ वो खुश होता है, उससे वो खुश नहीं होता। वो कहेगा, उन लोगों को बोलेगा, वो कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, लंगड़े चलाए, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जिंदा किया, सुसमाचार प्रचार किया। मेरे प्रचार करने में 1 लाख लोग आते थे, 10 लाख लोग आते थे, मेरी कलीसिया इतनी बड़ी थी, ऐसा 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 ऐसा। मैं खड़ा होता तो पागलों की तरह लोग आ जाते थे। वो बोलेगा मैं तेरे को जानता, तू है कौन इतना बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा अपना, मैं ये मैं ये मैं ये मैं ये। नहीं, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। ये क्या पौलुस कहता है, यदि मैं ऐसा विश्वास रखूं कि पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम ना रखूं तो कोई भी फायदा नहीं होगा। हालेलुया। एक विश्वास ये है पहाड़ों को हटाने वाला, पर उससे परमेश्वर को खुशी खुशी होती नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक विश्वास ये है जिसे देख के परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। दोनों में चलना है, दोनों की जरूरत है। लंगड़ों को चलना भी है भाई, अंधों को देखना भी, दुष्ट आत्माओं को निकालना भी। उसने कहा जाओ करो। हालेलुया। इसका बेनिफिट तुम्हें होगा। हालेलुया। इसका फायदा तुम्हें होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दुनियावी जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत है। टांग खराब है तो टांग ठीक हो जाएगी तो अच्छा होगा ही ना। बीमार है, बीमारी ठीक हो जाए तो ठीक से जीवन जिएगा। गरीबी है, गरीबी हटेगी तो अच्छे से जीवन जिएगा। ये है। मगर दूसरा विश्वास जो है, जिसके बारे में प्रभु कह रहा है, इस पे ज्यादा मेहनत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो भक्ति इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? भक्ति। और भक्ति में क्या मिलाना है? भाईचारे का प्रेम। आमीन। तब इस भक्ति का फायदा होगा। नहीं तो लंगड़े चलाने का, मुर्दे जिलाने का, प्रचार करने का, आराधना करने का, रात रात भर प्रार्थना करने का भी कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि किस चीज पे मेहनत करते रहे? अपने आप को बढ़ाने में। किस चीज पे मेहनत करते रहे? अपने आप को फेमस करने में। किस चीज पर मेहनत करते रहे? कि बस हमें देखे, बस हमारे पास ये हो, बस हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं हो। इस चीज पे मेहनत करते रहे। ऐसा विश्वास बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहे। बढ़ गया कोई बात नहीं, लेकिन जब आएगा तो कहेगा मैं तुझे जानता। इसलिए भला ये है, अच्छा ये है, उस पे तो करो, वो तो खुद ब खुद हो जाएगा। इस पे मेहनत करो। हालेलुया, आमीन। हम सबको करनी, मुझे, आप सबको, हम सबको करनी है। हालेलुया। मेहनत कैसे करनी है, क्या करना है, ये हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। हालेलुया। भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर क्या करते जाओ? प्रेम को बढ़ाते जाओ। आमीन, हालेलुया। भाईचारे की प्रीति पर क्या बढ़ाना है? प्रेम। प्रेम बढ़ाने का तरीका, बोलो बोलो बोलो। प्रेम बढ़ाने का तरीका, बात मानना। जितनी आज्ञा मानोगे उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा। एक को बोलेगा ये मेरी सुनता नहीं है, ये मेरी सुनता है, या ये मेरी कम सुनता है, ये मेरी ज्यादा सुनता है। तो जो कम सुनता है वो कम प्रेम करता है, जो ज्यादा सुनता है वो ज्यादा प्रेम करता है। जितने ज्यादा सुना उसके ज्यादा पाप क्षमा हो गए, जिसने कम सुना उसके कम पाप क्षमा हो गए। जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए वो ज्यादा प्रेम करेगा, जिसके कम पाप क्षमा हुए वो कम प्रेम करेगा। हालेलुया। तो प्रेम बढ़ाने का एक ही रास्ता है। उसने कहा है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे, वो प्रेम करता है। जो नहीं मानता, जो नहीं सुनता, रहे छोड़ो, रहने दो, वो भी कहेगा ये थोड़ा प्रेम करता है।
हालेलुया। इसमें प्रेम मजबूत नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है। दिख तो रहा है ठीक खड़ा हुआ, मगर ये कभी भी गिर सकता है। ये सुनने वालों में से नहीं है, उसको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है कौन सुनने वाला है कौन सुनने वाला नहीं है, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। हालेलुया। इसलिए हमें चुने हुए के लायक फल लेकर आना है। आमीन। किसके लायक? चुने हुए की तरह से। आमीन। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, आगे भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, मतलब वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, हर समय ये बातें जो अभी इसमें से देखी हमने, ये बातें अगर हमारे विश्वास में मौजूद है, तुम्हारा विश्वास कैसा है? क्या तुम्हारे विश्वास में ये है कि मैं पहाड़ों को हटा दूंगा? लिखा है ना, अगर मैं ये विश्वास रखूं कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, क्या ये है? ये भी है, अच्छी बात है। पर क्या तुम्हारे विश्वास में ये भी है कि मुझे सही चाल चलन चलना है ताकि यीशु मसीह को मैं प्रकट कर सकूं? जैसे यीशु ने पिता परमेश्वर को प्रकट किया, अब मुझे ये ड्यूटी दी गई है कि अब मैं मसीह यीशु को क्या करूं? प्रकट करूं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसी ने खुद कहा है, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं तुमको भेजता हूं। हालेलुया। सो ये बातें जो भी है अगर कंटिन्यू हमारे अंदर बनी रहती है तो इसका फायदा क्या होगा? देखो आगे लिखा है, तो तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देगी। आमीन। हालेलुया। मतलब आप उसकी पहचान में बढ़ते जाओगे, आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी और उसकी पहचान आपके अंदर से बाहर आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। 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 क्योंकि ये चाल चलन, ये सद्गुण, ये सारा चाल चलन जो पवित्र चाल चलन है, ये यीशु मसीह का है। और अगर ये हम में बना हुआ है, कंटिन्यू बना हुआ है, तो डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे सारी सड़ाहट से हम आजाद होते चले जाएंगे। हालेलुया। ये आज्ञाएं, ये सब आज्ञाएं हैं। हालेलुया। आपको करना पड़ेगा, आज्ञा मानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक आदमी यहां पे बैठा मान लो और किसी को एक को बोले तुम जाओ और जाके किसी चाय वाले के पास जाओ, 2 चाय अच्छी सी बनवा के लेकर आओ। वो सोचेगा यार अच्छा खासा एसी में बैठा हूं, अभी मेरे को इधर गर्मी में चाय की दुकान पे वहाँ पर इतना बड़ा स्टोव चल रहा होगा या गैस जल रहा होगा, धूप में खड़ा होना पड़ेगा, फिर चाय लेके आनी पड़ेगी। अगर आज्ञा माननी है तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करोगे। हालेलुया। अगर ऐसा करोगे, मेहनत करोगे, तो बाइबल कहती है तुम उसको प्रेम दिखा रहे हो अपना। आमीन। हालेलुया। तो आपको बाइबल कहती है कि निष्फल और निकम्मे नहीं होने देगी। आमीन। मतलब प्रभु आएगा तो क्या चाहता है? फल चाहता है। विश्वास में तुम्हारा ये सारी चीजें होना जरूरी है। हालेलुया। शैतान निकम्मा है। कौन है? निकम्मा और निष्फल है, उसके अंदर कोई फल नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है। हालेलुया। मतलब या तो आप मसीह यीशु की पहचान में बढ़ जाओगे, हालेलुया, और अगर निकम्मे हो गए तो कैसे हो जाओगे? निकम्मा शुके। शैतान उसमें कोई अच्छा फल नहीं है, बुरी बातें हैं, कड़वाहट है, नफरत है, जो सो रहा है वो जाग जाए, नफरत है, सारी चीजें ऐसी हैं। इसलिए ये बातें हमारे अंदर बने रहना जरूरी है ताकि हम मसीह यीशु की पहचान में बढ़ जाए। हालेलुया। नहीं तो फेल हो जाएंगे। फेल हो गए तो कोई फायदा नहीं होगा विश्वास का, यीशु के क्रूस उठाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है, वो अंधा है। हालेलुया। धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। कितने लोग समझ रहे हैं? पर नाम के लिए मसीह है, नाम के लिए विश्वासी है, उसको
भूल गया कि यीशु मसीह ने लहू की कीमत देकर उसे खरीदा है। भूल गया यीशु ने क्रूस पर उसके लिए क्या किया है। भूल गया कि उसके सारे पाप जितने भी थे माफ कर दिए गए, श्वेत बना दिया। बाइबल कहती है जब तुम आते हो प्रभु के पास तो वो अपने लहू से तुम्हें धो देता है। तुम्हारा विश्वास होता है कि हां ये प्रभु है, ऐसा 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 ऐसा। लेकिन अगर आप ये बातें उसमें नहीं मिलाओगे तो अंधों की तरह, मसीह में होने के बाद भी अंधों की तरह चलोगे। लेकिन पिछली बार हम प्रीच कर रहे थे, जो उजाले में चलता है जैसा वो उजाले में है तो उसके साथ हिस्सेदारी होती है। लेकिन अंधों की तरह चले, अंधेरे में चले तो किसके साथ हिस्सेदारी होगी? शैतान के साथ, अंधकार की ताकतों के साथ हिस्सेदारी होगी। इसलिए बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, कलीसिया में आते जाते रूटीन हो जाता है, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई फल नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई धीरज नहीं उनके जीवन में, कोई समझदारी का काम नहीं, ना समझी से सारा काम करते। समझदारी का मतलब ये संसारिक समझदारी नहीं, बल्कि जो मसीह हमें पहचान देता है। हालेलुया। मसीह के चाल चलन की पहचान और उसको समझना। हालेलुया। मतलब वचन की समझ नहीं, हम क्या है ये समझ नहीं, हम क्यों है ये समझ नहीं, हमारा क्या होने वाला है ये समझ नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर अच्छा विश्वास है तो आपका अंदर विश्वास जो एक चीज को स्वीकार करेगा कि वो है, वो है। और जो ढूंढ रहा है उसको लगातार ढूंढना क्या है? उसके सद्गुण को ढूंढना है, उस समझ को ढूंढना है, संयम को ढूंढना है, धीरज को ढूंढना है और भक्ति को ढूंढना है, भाईचारे को ढूंढना है, प्रेम को जो खुद परमेश्वर है उसे ढूंढना है। हालेलुया। वो कहाँ है? अंदर, हमारे अंदर। हालेलुया है। और हम देख पा रहे हाँ ये बना हुआ है, धीरज बना हुआ है, संयम बना हुआ है, और क्या? समझ बनी हुई है, सद्गुण बने हुए हैं, भक्ति प्रेम बढ़ता जा रहा है, बना हुआ है। हालेलुया। तो इससे क्या होगा? बाइबल कह रही है कि तुम निकम्मे और निष्फल नहीं होंगे। लेकिन अगर भूल गए हो तो दूसरा वाला पंगा हो जाएगा। ये खतरनाक बात है मसीहों के लिए। हालेलुया।